फिल्मी हीरो को तो हम लोग अक्सर देखते हैं, शाहरुख, सलमान, रणवीर। लेकिन आज हम बात करेंगे एगो ऐसे सच्चे हीरो की जो ना तो कोनो फिल्म का पार्ट था और ना ग्लैमर की दुनिया का, लेकिन इस देश का असली सितारा था। नाम तो सुना होगा, अटल बिहारी वाजपेयी। अब अटल बिहारी वाजपेयी का बर्थडे वीक चल रहा है तो सोचे कि उनके जीवन पे थोड़ा प्रकाश डाला जाए। तो अटल बिहारी वाजपेयी का नाम खाली पीएम बनने के नाते नहीं, लेकिन एगो सच्चा देशभक्त होने के नाते भी अमर है। बीजेपी के स्ट्रांग फाउंडेशन के पीछे किसकी सोच थी? अपने अटल जी की। 1939 में जब वो मात्र 14 साल के थे तब उन्होंने आरएसएस ज्वाइन किया। मतलब स्कूल के दिनों से ही जब वो छोटे थे बहुत, तब उन्होंने अपने आप को देश सेवा में लगा दिया। सुबह उठ के शाखा जाना, देशभक्ति के गीत गाना, उन्होंने अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटी यहीं से डेवलप करना शुरू कर दिया था और उनकी पॉलिटिकल थिंकिंग जो थी उसका बेस भी यहीं से बना। 1951 में जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ बनाया तब वाजपेयी जी उसमें फाउंडिंग मेंबर्स में से एक थे। पहले दिन से उन्होंने भारतीय जनसंघ के लिए काम किया और जानते हैं मुखर्जी जी ने क्या बोला था कि एक दिन अटल बिहारी वाजपेयी पीएम जरूर बनेंगे। मतलब ये तो बिल्कुल मैनिफेस्टेशन हो गया। जनसंघ के जमाने से ही अटल जी ने एक नहीं बल्कि बहुत सारे चुनाव जीत के लोगों का दिल जीता। 1957 में वो लखनऊ से एमपी बने थे। एक और ही इंटरेस्टिंग बात बताते हैं, 1990s के दौर में जब बीजेपी को देश में पैर जमाना था तब उन्होंने सबसे ज्यादा यात्राएं और रैलियां निकाली थी। और जब बीजेपी ने 1996 में सरकार बनाई तो पीएम कौन बना? अपने अटल जी। लेकिन अटल जी की सरकार सिर्फ 13 दिन चली। उसके बाद 1998 में बीजेपी ने दोबारा चुनाव जीता और फिर अपने अटल जी ने एक स्ट्रॉन्ग कोलिशन सरकार बनाकर एनडीए का सपना पूरा किया। और अटल जी के पोखरण एटॉमिक टेस्ट के बारे में आपने सुना है कि नहीं? तो जब अटल जी ने पोखरण एटॉमिक टेस्ट प्लान किया तब वो एक सीक्रेट मिशन था। पूरी दुनिया को तब पता चला जब धमाका हो गया। और इस तरह 1998 में अटल जी ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि हम भी कोई छोटे मोटे देश नहीं है, हम भी एक न्यूक्लियर पावर है। और इस पोखरण एटॉमिक टेस्ट के बाद से अमेरिका और यूके जैसे देशों की इंडिया से जल गई और उसके बाद उन्होंने हम पे सैंक्शन लगाया। सैंक्शन मतलब बोले तो इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शन। लेकिन अटल जी ने बोला कि कोई बात नहीं, अपनी रोटी बनाएंगे और अपना देश खुद चलाएंगे। और आपको लाहौर बस यात्रा के बारे में पता है कि नहीं? वैसे तो पाकिस्तान दोस्ती करने वाला देश है नहीं, लेकिन वाजपेयी जी ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। उन्होंने पाकिस्तान के साथ दोस्ती की बात की, लाहौर तक बस लेकर गए, शांति की बात की। लेकिन जानते हैं समस्या कहाँ हो गई? पीछे से पाकिस्तान ने करगिल का युद्ध छेड़ दिया। लेकिन अटल जी भी कम नहीं थे। उन्होंने बोला कि दोस्ती का हाथ बढ़ाया है लेकिन जवाब देना भी आता है। फिर क्या, आपको तो पता ही है कि कारगिल वॉर किसने जीता था? सिर्फ यही नहीं, उन्होंने देश की सड़कें भी बदल दी। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का नाम सुने? अटल जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था। दिल्ली टू मुंबई, कोलकाता टू चेन्नई, सब जगह को उन्होंने हाईवे से जोड़ दिया। जो आजकल आप लोग रोड ट्रिप मारते हैं वो उन्हीं की देन है। और अगर पॉलिटिक्स और डेवलपमेंट से हट के बात करें तो अटल जी एक बहुत अच्छे कवि भी थे। एक नया भारत की जिसमें एक नया विश्वास हो, जिसकी आंखों में चमक हो, एक नया उल्लास हो जहां सम्मान। उनकी कविताओं में जो देश के लिए जज्बा था ना, उसे सुन के तो कोई भी रो दे। जब भी देश में कोनो दिक्कत आई, परेशानी आई ना, तो उन्होंने अपनी कविताओं के जरिए लोगों का हौसला बढ़ाया। देशभक्ति उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का मेन पिलर था। लेकिन अटल जी एक प्रोग्रेसिव थिंकर भी थे। उन्होंने बीजेपी को सिर्फ हिंदुत्व से जोड़ के नहीं रखा, बल्कि इकोनॉमिक रिफॉर्म, एजुकेशन, हेल्थ केयर, इन सब चीजों को भी बीजेपी के एजेंडे का हिस्सा बनाया। और यही वजह थी कि उन्होंने 2004 तक एनडीए की सरकार चलाई, जब बीजेपी की पॉपुलैरिटी देश में सबसे ऊपर थी। अटल जी आरएसएस में स्वयं सेवक थे, लेकिन उन्होंने कभी अपनी सोच को डॉगमेटिक नहीं बनने दिया, बल्कि उन्होंने बीजेपी को एक इंक्लूसिव और मॉडर्न पार्टी बनाई जो कि यूथ या फिर फार्मर के मुद्दे को बराबरी से देखे। और आरएसएस के डिसिप्लिन और देशभक्ति के उसूलों को बीजेपी के फाउंडेशन में सेट कर दिया। सही बताएं तो आज बीजेपी जो इतनी बड़ी ग्लोबल पार्टी बनी हुई है, उसका बहुत सारा क्रेडिट अपने अटल जी को जाता है। तो हमारे युवाओं को अटल जी से क्या सीखना चाहिए कि जिंदगी हो या फिर राजनीति हो, बिना सच्चाई और नजरिए के काम नहीं बनेगा। असली हीरो वो होता है जो एक नहीं बल्कि आने वाली सभी जनरेशन को इंस्पायर करे। और अपने अटल जी भी ऐसे एक हीरो थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना व्यू दें।